दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और आप सब लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अब जिन लोगों के मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं उन लोगों को फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। पिछली वीडियो में हम फीमेल की कट ऑफ बताना भूल गए थे, तो आइए दीपाली मैम से जानते हैं क्या गई फीमेल की कट ऑफ। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कट ऑफ इतनी जा सकती है। देखो एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता कि कितनी कट ऑफ जा रही है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बच्चों को गुमराह करने के लिए चल रहे हैं, अपने मार्क्स और हाई बता रहे हैं, जिस वजह से बहुत ही हाई कट ऑफ जाने के चांसेस शो हो रहे हैं। और ऐसा ही बहुत सारे चैनल वाले आपको बता रहे हैं कि भाई इतनी हाई कट ऑफ चली जाएगी। देखिए आप सभी अगर कोई 135 प्लस 130 प्लस अगर किसी के क्वेश्चन से सही हो रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल, तो वे आप अपनी रनिंग की तैयारी करें। अगर आपके 140 प्लस सही हो रहे हैं तो आप मेन फोकस रनिंग पे रखें और आप थोड़ा पढ़ाई पे मतलब रनिंग पे ज़्यादा फोकस करें। लेकिन जिनके 130 प्लस है, जो 130 से 140 के बीच में है, वे अपना रनिंग के साथ साथ में पढ़ाई भी करते रहें। रनिंग अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे तब जाके आप उस समय तक पहुंच पाओगे। हालांकि इतनी टफ रनिंग नहीं है यूपीएसआई की, फीमेल्स की तो काफ़ी, लेकिन जिसने कभी भी रनिंग ना की हो उसको प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करनी चाहिए। जिसका पहले से फिजिकल थोड़ा बहुत किया है कभी किसी एग्जाम के लिए, वो अपना आराम से कर सकते हैं। अब मैम कह रही थी कि फीमेल्स की कट ऑफ के लिए तो हमने जो पहले कट ऑफ बताई है उसी में ही बस 2-3 क्वेश्चंस आप ऊपर नीचे कर सकते हैं सभी कैटेगरी के लिए, वही फीमेल्स की कट ऑफ है। हालांकि अब हम यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में हैं तो हम देख रहे हैं कि लड़कियों ने लड़कों से काफ़ी अच्छे स्कोर किया हुआ है। यहाँ पे लड़कियों के काफ़ी क्वेश्चन सही है, किसी के 144 सही है, किसी के 145 सही है। इवन हमने उनकी ओमार भी चेक करी है तो देखी है, तो लड़कियों का भी स्कोर काफ़ी अच्छा है। कभी ऐसा हो जाए दिल्ली सब इंस्पेक्टर की तरह की लड़की कट ऑफ लड़कों से भी हाई चली गई, तो हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उस रिगार्डिंग। सो आप सब अपने आप को स्वस्थ रखें, साथ में अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखें, तभी तो आप रनिंग कर पाओगे। साथ में आपकी मसल्स उसके जैसी बन जाए कि भाई आप रनिंग के लिए प्रिपेयर हो जाएं। क्योंकि हम दोनों को, हमें तो काफ़ी कम समय मिला था रनिंग के लिए। स्टार्टिंग में जब मैंने पहली बार रनिंग की थी तो मैं बस 300 मीटर ही दौड़ पाई थी क्योंकि मैंने कभी रनिंग की ही नहीं थी। और मैंने इससे पहले सीपीओ वाला एग्ज़ाम की तैयारी की हुई थी, तो मुझे इतना टाइम नहीं लगा फिजिकल की तैयारी के लिए। तो वो ये जिसका जैसा बेस होगा उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें अपनी। क्योंकि मैंने धीरे धीरे करके, अगर मैं स्टार्टिंग से प्रैक्टिस ना करती तो शायद मैं रनिंग ना कर पाती, क्योंकि मैंने कभी नहीं की थी। तो इसलिए आप शुरू से अपनी रनिंग की तैयारी करें, अपने आप को बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना करें। ये लास्ट एग्ज़ाम नहीं है, बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट होने होंगे, लेकिन इंसान वहीं पहुंच जाता है जहाँ उसे पहुंचना होता है। जिनका नंबर नहीं आने का तो वे समझे उनकी किस्मत कहीं और है, यहाँ पे नहीं है। क्योंकि अगर नंबर आ भी जाता है तो कई बार रनिंग में भी आपको कुछ दिक्कत हो जाती है, तब आप रनिंग में बाहर हो जाते हैं। अगर नंबर आना होगा तो 100% आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। तो कोई भी डिमोटिवेट ना हो, साथ में अपने दूसरे एग्जाम की तैयारी करें। आप जिस भी एग्जाम के बारे में जानना चाहते हैं कि हम दोनों उस रिगार्डिंग वीडियो बनाएं तो आप बता सकते हैं, क्योंकि मैम ने सीजीएल भी 2-3 बार निकाला हुआ है, लेकिन मैम को ये वाली जॉब पसंद थी इसलिए मैम ने उसमें ज्वाइन नहीं किया। तो आप जैसा वो बता सकते हैं, मैंने एनटीपीसी, यूपी टेट, सी टेट और जूनियर एडिट का एग्ज़ाम ये सब हमारे क्लियर हैं। अगर आप चाहेंगे उस रिगार्डिंग वीडियो बनाना तो हम वीडियो बना के ज़रूर बताएंगे आपको कि मैम इसके बारे में बता दो। मैम ने लेखपाल का भी पेपर करा हुआ है, ठीक है। और बताएं मैम, कुछ कहना चाहेंगी आप? अब मोटिवेटेड रहे, अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, पढ़ाई बिल्कुल भी मत छोड़ो। अगर आपका लास्ट स्टेज में रह भी जाता है तो फिर किसी और वैकेंसी में आ जाएगा, क्योंकि ऐसा तो सभी के साथ होता है। हमारे साथ भी ऐसे हो, जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे 5-6 एग्ज़ाम दे रहे हैं, सब में जा रहे, किसी का प्री क्लियर हो गया, किसी का मेंस भी क्लियर हो गया, फिर टाइपिंग रह गई, प्री क्लियर हो गया, मेंस में रह गई। तो ये एक प्रॉपर मतलब चैनल टाइप ही है एक तरीके से, चैनल है ये, कि जैसे जैसे आपकी तैयारी बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे आपका एग्जाम को क्लियर करने का तरीका भी बढ़ता बिल्कुल यकीन मानो, जब मैं तैयारी कर रही थी स्टार्टिंग में मेरे एग्जाम नहीं निकल रहे थे, लेकिन एक बार एक तैयारी पीक पे चली जाती है, उस टाइम पे सारे एग्जाम एक साथ निकलते चले गए। 4 एग्जाम में एक साथ नंबर आया था, 4 वैकेंसी में। ऐसा ही होता है जब आपका तैयारी पीक पे हो। अगर आपकी तैयारी पीक पे होगी तो जरूर आएगा, क्योंकि हमारी एसआई की भर्ती के साथ ही हमारी जूनियर एडिट की भी, एनटीपीसी की भी और ये वाली भी मैडम का सीजीएल ट्रेनिंग के दौरान क्लियर हुआ था। तो वो वाली बात है, अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और ध्यान रखना, आप मेहनत करते रहे, बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो। स्टार्टिंग में किसी का नंबर नहीं आता कि आप सोचो कि मैंने एक बार मेहनत कर ली मेरा तुरंत ही नंबर आ जाएगा, तुरंत नहीं आएगा। क्योंकि जो कई साल से तैयारी कर रहे हैं आप लोगों को, उनको कम्पीट करना है। आपको देखना है कि भाई अगर मैं सो रहा हूँ तो कोई पढ़ रहा है उस टाइम पे, तो उसे भी तो बीट करना है। तो इसलिए मोटिवेटेड रहो और मेहनत करके अपनी पढ़ाई करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।
ऑल द बेस्ट। और किसी को कुछ भी जानना है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए हम कोई इतना ज़्यादा एनालिसिस करके कट ऑफ का वो नहीं कर रहे हैं कि बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि भाई ये एग्जैक्ट ही कुछ है, उसमें कुछ अप डाउन हो सकता है। देखो +5 -5 हो सकता है, उसका किसी को अंदाज़ा नहीं है। नॉर्मलाइजेशन भी बहुत बड़ा फैक्टर है उसके लिए। 2-3 क्वेश्चन मान लो हमने बता दिया कि 138 क्वेश्चन पे कट ऑफ जाएगी, 140 पे जाएगी, फिर उसके 3 क्वेश्चन घट गए थे तो उसके 140 क्वेश्चन, लेकिन 3 घट गए तो फिर 12 हो जाएगी। यही है। ओके चलो, जय हिंद जय भारत। साथियों।